जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, TRE 4 को लेकर एक नोटिस जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। क्या कुछ उसमें कहा गया है वो हम आज की वीडियो में आप सभी की साथियों के साथ बताएंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ, शिक्षा विभाग और शिक्षक संबंधित, शिक्षक भर्ती संबंधित सारी अपडेट आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न, TRE 4 को लेकर आज जो सबसे बड़ी अपडेट है वो क्या है दोस्तों? TRE 4 को लेकर आज सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इससे संबंधित एक नया नोटिस सामने आया है, जिसे लेकर अभ्यर्थी में काफ़ी चर्चाएं हैं। और प्यारे साथियों, आपको बताते चलें, इस नोटिस ने सरकार के पुराने वादों और वर्तमान फैसलों के बीच अंतर उजागर किया है। दोस्तों, इसको लेकर अब कोर्ट में भी आवेदन दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने जो पहले आश्वासन दिया था, अब उस पर अब वह पूरी तरह से खरी नहीं उतर रही है। दोस्तों, इसी कारण TRE 4 के नोटिफिकेशन को जल्द ही जारी करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया गया है। यह खबर सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों, यह नोटिस आखिर किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, बता दें, यह नोटिस मुख्य रूप से बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर किए गए वादों से जुड़ा हुआ है। पहले सरकार ने 80,000 से 1,20,000 पदों पर बहाली की बात कही थी, लेकिन अब केवल 45 से 46,000 पदों पर ही वैकेंसी निकालने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, इसी विरोधाभास को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है और यही कारण है कि इस नोटिस को बेहद गंभीर माना जा रहा है। दोस्तों, कोर्ट में आवेदन क्यों दिया गया? दोस्तों, कोर्ट में आवेदन इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार ने पहले बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब बहुत कम पदों पर नोटिफिकेशन जारी करने की बात की जा रही है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को भविष्य अधर में लटक गया है। दोस्तों, अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनके साथ यह अन्याय किया जा रहा है और इसी कानूनी रास्ता अपनाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। जी हाँ, जो प्यारे साथियों, लाखों अभ्यर्थी हैं वो इस बात से परेशान हैं, क्योंकि पहले लाखों की संख्या में इन्होंने भर्ती निकालने का वादा किया था। अब मामूली चंद पदों के लिए ये भर्ती निकाली जा रही है, जिससे कई सारे अभ्यर्थियों को प्यारे साथियों बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। इस नोटिस में संविधान के में कौन कौन से अनुच्छेद का हवाला दिया गया है? साथियों, जो नोटिस निकाला गया है, इस नोटिस में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-16 का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को समान अवसर देने की गारंटी देता है। दोस्तों, आवेदन में कहा गया कि कम पदों पर भर्ती निकालना इन अधिकारियों का उल्लंघन है, इसीलिए कोर्ट ने हस्तक्षेप करने की मांग की है। जी हाँ, कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि सभी योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। जी हाँ, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें प्यारे साथियों इसमें मौका मिल सके, और जो ये कम पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है, इसकी संख्या अधिक होनी चाहिए। जी हाँ, यही प्यारे साथियों तथ्य बना हुआ है। दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा TRE 4 को लेकर क्या निर्देश दिया गया था, आप सभी को बताते चलें कि 16 जुलाई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था, निर्देश दिया था कि शिक्षक रिक्तियों की गणना जल्द से जल्द TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जो रिक्ति हैं उनकी गणना करके जल्द से जल्द TRE 4 का नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा था कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है, इसी कारण बहाली प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी ना होनी चाहिए। लेकिन आज कई महीने बीत जाने पर अभी तक इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।
जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और इसी वजह से अब सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही कह चुके थे प्यारे साथियों 16 जुलाई 2025 को कह चुके थे और प्यारे साथियों 8 से 9 महीने के बाद अभी तक इस पर कोई भी संघर्ष या निर्णय नहीं लिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन क्या दिया है जरा समझिएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट आश्वासन दिया कि वर्ष 2025 के अंत तक शिक्षक भर्ती शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ, 2025 के अंत तक। उस समय अधिकारियों ने कहा था कि दिसंबर 2025 तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब फरवरी 2026 बीतने वाला है और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस देरी से अभ्यर्थियों में गुस्सा बढ़ता दिखाई जा रहा है। यही कारण है कि अब कोर्ट में फिर से मामला उठाया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए और इस पर एक बड़ा निर्णय लिया जा सके, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी पहले से मांग कर रहे थे कि लगातार इस पर आवाज़ें उठें। जी हाँ दोस्तों आगे बताते चले कि टीआरई 4 में देरी होने के कारण सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है प्यारे साथियों कि सबसे बड़ा कारण कुछ अभ्यर्थियों की मांग को बताया जा रहा है। कई अभ्यर्थियों का शस्त्र अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत से उम्मीदवार के पास अभी एसटीईटी या सीटीईटी नहीं है। वे चाहते हैं कि नोटिफिकेशन कुछ महीने बाद जारी हो, लेकिन इससे लाखों योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अधर में पड़ सकता है। इसी कारण इस देरी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान किन अभ्यर्थियों को हो रहा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा नुकसान उन अभ्यर्थियों को हो रहा है जिनकी उम्र सीमा समाप्त होने वाली है। कई उम्मीदवार वर्षों से शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे। बार बार भर्ती टलने से उनका मनोबल टूटता जा रहा है और हर दिन उनके लिए कीमती साबित हो रहा है। अगर टीआरई 4 और देर आया तो बहुत से अभ्यर्थी हमेशा के लिए इस अवसर से जो यह मौका है, इस अवसर से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, अब आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है समझिएगा। दोस्तों, अब आगे सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट केस और आंदोलन दोनों का सहारा लिया जा रहा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करे। जी हाँ, इसलिए ज्ञापन, धरना, सोशल मीडिया अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि सरकार पर नैतिक और कानूनी दबाव बनाए जा सके। उम्मीद की जा रही है कि इन प्रयासों से सरकार जल्द फैसला लेगी। शिक्षकों की पक्ष जो भर्ती प्रक्रिया है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, इसे जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। दोस्तों, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है? अगर कोर्ट का हस्तक्षेप प्रभावी रहा और आंदोलन का दबाव बना रहा तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पर गंभीर विचार कर रही है। साथियों, संभावना यह है कि आने वाली कुछ दिनों में इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। जैसे ही कोई पक्की खबर आएगी, मैं आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल पर जानकारी आपको दी जाएगी।